आज मेरी बहन की शादी को पूरा 1 महीना हो गया था। आज मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उदास था। मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। तानिया को याद करते-करते मेरी आँखें भीग गईं। गुज़रा वक़्त मेरी आँखों के सामने घूमने लगा। कितना प्यार था हम दोनों बहन-भाई में। जब अब्बा इस दुनिया से चले गए तो तब अम्मा ने हम दोनों को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। हमारी ज़रा-ज़रा सी खुशी का ख़्याल रखा। अपनी ज़रूरियात को पसे-पुश डाल दिया, मगर हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और मैं भी अपनी बहन का ख़्याल रखता था। अपनी नई कॉपियाँ, पेंसिलें उसे दे देता और खुद पुरानी चीज़ों में वक़्त गुज़ार दिया करता। आज जब गुज़रा वक़्त याद आया तो मेरी आँखों में आँसू और लबों पर मुस्कुराहट थी। ऑफ़िस से घर आया तो अम्मी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। तुम और तानिया दोनों को ही बिरयानी पसंद थी। आज बिरयानी बनाते हुए मुझे तानिया की बहुत ज़्यादा याद आई बेटा। माँ भी मेरी तरह बहुत उदास थी। माँ, आपकी तानिया से बात हुई? वो कहाँ पर है? इतने दिन हो गए हैं, वो घर में क्यों नहीं आई? शादी करके भूल ही गई है क्या? उसे हमारी याद नहीं आती? अम्मी मेरी बात सुनकर उदासी से मुस्कुराई थी। अरे बेटा, मैंने 2-3 बार फ़ोन किया था, कॉल उसकी सास ने उठाई। कहने लगी कि वो किसी काम में मसरूफ़ है। दूसरी बात की तो कहने लगी कि वो ख़ानदान में एक दावत पर गई हुई है। वापस आएगी तो उसे बोल दूँगी आपको कॉल कर दे। तुम तो जानते हो अपनी बहन को कि कितनी लापरवाह है। वो हर बात वो भूल जाया करती थी, मगर वो शादी के बाद हमें ही भूल जाएगी, इस बात का मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। भले खैरियत की फ़ोन कॉल करने में क्या जाता है। अम्मी तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी थी, उन्हें तानिया से शिकवा भी था। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। अम्मी, मुझे इस घर का नंबर दे, मैं कॉल करता हूँ। आज इतने दिन हो गए हैं, ना वो हमसे मिलने के लिए आई और ना हमें फ़ोन किया। सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि उसके घर वाले उस पे ज़बरदस्ती कर रहे हों, उसे हमसे बात करने से रोक रहे हों। मेरे दिल में शक का नाग बैठ गया था। अम्मी ने फ़ौरन से मेरे ख़्याल की नफ़ी की थी। अरे नहीं बेटा, वो तो बहुत ही ज़्यादा रख-रखाव वाले लोग हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं। हमारी तानिया को तो उन्होंने बेटी बना कर रखा है। तभी तो वो वहाँ जाते ही हम लोगों को भूल गई। उन लोगों ने उसे इतना प्यार दिया कि उसे हमारी याद ही नहीं आ रही। ख़ैर तुम खाना खाओ, मैं कल उसके घर जाऊँगी। मैंने अपने बहनोई का नंबर मिलाया, नंबर बंद जा रहा था। और फिर मैंने उसके घर का नंबर मिलाया तो उसकी सास ने वही बात की। अरे वो तो घर पर नहीं है बेटा, दोनों मियाँ-बीवी ख़ानदान में एक दावत पर गए हुए हैं। जैसे ही वापस आएँगे तुम्हारी बात करवा दूँगी। भला ये क्या बात हुई? जब भी फ़ोन करो, वो एक ही बात कहती है, कल मैं उनके घर जाऊँगा। तानिया को डाँट दूँगा, उससे बोलूँगा कि हम तुम्हारे लिए इतने परेशान हैं और तुम्हें हमारा ख़्याल तक नहीं आया। अगले दिन मैं ऑफ़िस से उठकर तानिया के घर की तरफ आ गया था। 2 साल पहले ही मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा था। जहाँ मैं मैनेजर था, मेरी तनख्वाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं और अम्मी तो बहुत खुश थे कि अब हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएँगे। तानिया की मैंने धूम-धाम से शादी की थी। उसकी शादी गैरों में हुई थी। दरअसल मेरी और तानिया के ख़ानदान वालों से नहीं बनती थी। उसकी वजह ये थी कि अब्बू के इंतकाल के बाद किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया था। हमारा हाल-अहवाल पूछने की कोशिश नहीं की थी। और अब जबकि हमारे हालात अच्छे थे, तो सभी रिश्तेदार रिश्ता काटने की कोशिशों में थे। मगर मैंने अम्मी को साफ कह दिया कि अब मैं रिश्तेदारों के साथ कोई तल्लक नहीं रखूँगा, जिन्होंने हमें मुश्किल वक़्त में अकेला छोड़ दिया था। और यूँ मेरी ज़िद में तानिया की शादी गैरों में कर दी गई। हमारे लड़के के बारे में जो भी मालूमात करवाई थी, मुझे सब कुछ ठीक ही बताया गया था। वो दुबई में जॉब करता था और मेरी बहन को भी शादी के बाद अपने साथ लेकर जाने वाला था। तानिया के घर आया तो उसकी सास कहने लगी कि वो दोनों तो हनीमून पर गए हुए हैं। तुम इतनी दूर से आए हो, बैठो मैं तुम्हारी चाय बनाती हूँ। ये सुनकर मेरा मुँह खुले का खुला रह गया था कि तानिया हमसे मिलकर क्यों नहीं गई। गुस्से में मैं बिना कुछ कहे और बगैर पानी पिए वहाँ से उठकर आ गया। घर आकर अम्मी को बताया तो वो भी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। ये लड़की तो बहुत बदल गई है। भला अपने सगे रिश्तों से इतनी जल्दी कोई कैसे दूर हो सकता है? मगर न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मज़ीद 1 महीना गुज़रा तो हमें आधी रात को तानिया के ससुराल से कॉल आई थी। उसकी सास ने रोते हुए हमें कॉल की और कहने लगी कि तानिया की मौत हो गई है। ये सुनकर हमारे पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। उस वक़्त मैं और अम्मी दोनों ही जाग रहे थे। हम दोनों मुसल्ले पर बैठे हुए थे। जब तानिया की सास का फ़ोन आया, तो कॉल अम्मी ने उठाई थी। स्पीकर पर होने की वजह से मैंने भी उनकी सारी बातों को सुन लिया। अगले दिन जब हम उसके ससुराल पहुँचे, देखा कि उसका सारा जिस्म जल चुका था। सिर्फ़ चेहरा बचा था। मैं और अम्मी फूट-फूट कर रो पड़े थे। मुझे पूरा यकीन था कि इन लोगों ने मेरी बहन को जानबूझकर मारा है। उन्होंने मेरी बहन को जलाया है। मगर उसकी सास का कहना था कि वो आधी रात को चाय लेने के लिए किचन में गई, तो गैस लीक होने की वजह से उसकी मौत हो गई। हमने उसे नहीं मारा। भला हम अपने ख़ानदान की औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे इन लोगों पर यकीन नहीं था। वो लोग मुझे कातिल लग रहे थे और अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं इन लोगों से इंतकाम लेकर रहूँगा। घर आया तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं उस घर की लड़की से शादी करूँगा और फिर उसको भी घर में कैद करके रखूँगा, उसको भी बर्बाद कर दूँगा
उसे कभी खुश नहीं होने दूंगा। तब उन लोगों को एहसास होगा कि जो कुछ उन्होंने हमारी बेटी के साथ किया है, अब वही सब कुछ उनकी बेटी के साथ हो रहा है। हमारी बहन को तो उन्होंने हमसे दूर कर दिया, उनकी जान ले ली। आखिर तानिया ने उनका क्या बिगाड़ा था? हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। मेरा बहनोई भी दुबई वापस चला गया था। मैं पुलिस स्टेशन गया और उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, मगर कोई ठोस सबूत ना होने की बिना पर पुलिस ने मेरा केस खारिज कर दिया था। उसको एक हादसा ही करार दे दिया। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने फिर उनके ख़ानदान के बड़े लोगों को बीच में बिठाया और उनसे कहा कि मुझे इस घर में शादी करनी है, अपनी बहन की मौत का इंतकाम लेना है। मुझे लगा था कि वो लोग कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे, कभी भी वो मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। मगर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने मुझे ना सिर्फ अपनी बेटी देने का वादा किया, बल्कि इसी जुमा को निकाह करने पर भी तैयार हो गया। उसी जुमा को मैं अम्मी को लेकर निकाह करने के लिए घर आ गया था, मगर अम्मी मुझे रास्ते में बार बार रोकती रही। बेटा, तुम ऐसा मत करो, किसी के किए की सज़ा किसी दूसरे को मत दो। वो लड़की बेगुनाह है, आखिर तुम उसे इस गुनाह की सज़ा कैसे दे सकते हो जो गुनाह उसने किया ही नहीं? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। मगर मैं उनकी सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। निकाह के वो चंद कलिमात जिन्हें लोग ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बंदर समझते हैं, मेरे लिए एक जंग का ऐलान थे। जब काजी साहब ने पूछा कि क्या आपको सारा बिनते अहमद के साथ ये निकाह कबूल है, तो मेरे जहन में अपनी बहन तानिया का वो झलसा हुआ चेहरा घूम गया जो मैंने ससुराल के सेहन में देखा था। मैंने निहायत सर्द लहजे में कहा, कबूल है। लेकिन ये कबूलियत मोहब्बत की नहीं, बल्कि उस नफ़रत की थी जो पिछले कई महीनों से मेरे अंदर पल रही थी। मैंने सारा को एक बीवी के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी बहन के कातलों के नुमाइंदे के तौर पर कबूल किया। मेरा मकसद उसे खुशियाँ देना नहीं था, बल्कि उसे उसके ख़ानदान की गुनाहों की वो सज़ा देना था जो कानून नहीं दे सका। रुखसती के बाद जब सारा मेरे घर आई तो वो रिवायती दुल्हनों की तरह शर्मो-हया और आंखों में हज़ारों ख्वाब सजाए हुए थे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस घर को वो अपना बसाने आई है, वहाँ पर उसका इस्तकबाल फूलों से नहीं बल्कि कांटों से होगा। पहले ही दिन मैंने उसे बता दिया कि इस घर में उसकी हैसियत एक कैदी की है। मैंने उससे उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, उसे एक पुराने कमरे में रहने पर मजबूर किया। सारा शुरू में हैरान हुई। उसे लगा कि शायद मैं किसी परेशानी में हूँ। उसने हमदर्दी का हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन मैंने उसे झड़क कर दूर कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा रवैया मज़ीद तल्ख़ होता गया। मैं ऑफिस से घर आता तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर होता। वो बेचारी सारा दिन घर के काम काज करती, अम्मी की खिदमत करती, लेकिन मैंने कभी उसे सुकून का एक सांस लेने ना दिया। वो बेचारी हर वक्त ही डरी सहमी हुई रहती थी। मेरे जूतों की आवाज़ सुनते ही उसके रंग पीले पड़ जाते और वो दीवारों से लगकर खड़ी हो जाती। मुझे उसे डरा कर एक अजीब सा शैतानी सुकून मिलता था। जब वो रोती और उसकी हिचकियाँ बन जाती, तो मुझे लगता कि मैं अपनी बहन तानिया का इंतकाम ले रहा हूँ। मैं उसे देखकर अक्सर कहता, तुम्हारे ख़ानदान ने मेरी बहन को तड़पाया था और अब तुम तड़पोगी। वो बेचारी मासूमियत से मुझे देखती और कुछ कहने की हिम्मत ना कर पाती। मैंने सारा को उसके घर वालों से मुकम्मल तौर पर काट दिया था। मेरा मानना था कि अगर वो अपने मैके वालों से बात करेगी तो उससे ज़हनी सुकून मिलेगा, और मैं उसे सुकून नहीं देना चाहता था। एक दो बार मेरी सास का फ़ोन आया। उन्होंने बड़ी आर्ज़ी से पूछा, बेटा सारा कैसी है, उससे बात करवा दो। लेकिन मेरे अंदर छुपे इंतकाम ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने उन्हें निहायत गलीज़ ज़बान में जवाब दिया और कहा, तुम्हारी बेटी मर गई है हमारे लिए, दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना। मैंने फ़ोन पटक दिया और सारा को धमकी दी कि अगर उसने किसी भी तरीके से उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो मैं उसका हाल तानिया जैसा कर दूंगा। महीने गुजरते गए, न उसके घर वाले मिलने आए और ना ही मैंने उसे जाने दिया। मुझे कभी कभी हैरत होती थी कि ये कैसा ख़ानदान है। क्या इन्हें अपनी बेटी की ज़रा भी फ़िक्र नहीं? क्या वो इतने बेहिस हैं कि एक बार भी ये देखने नहीं आए कि उनकी बेटी किस हाल में है? मेरा ये शक कि वो लोग ज़ालिम हैं मज़ीद पुख्ता हो गया। मेहरान तानिया का शौहर तो पहले ही दुबई भाग गया था। पीछे ये बूढ़ी औरत और इसके रिश्तेदार थे जिन्हें मैं तड़पता हुआ देखना चाहता था। शादी के कुछ अर्सा बाद सारा हामला हो गई। ये खबर सुनकर अम्मी तो बहुत खुश हुई। उन्होंने सारा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दिल में एक और ही मंसूबा चल रहा था। मैंने सोचा कि अब यही वक्त है इन लोगों को असल तकलीफ पहुंचाने का। मैं जानता था कि एक हामला औरत को सबसे ज़्यादा अपने मैके और माँ की ज़रूरत होती है। मैंने सारा को तैयार होने का हुक्म दिया। वो समझी कि शायद मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ या घुमाने ले जा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उसे उसके ससुराल के दरवाजे पर उतारा तो उसकी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया। उसकी सास से कहा, ये तुम्हारी अमानत है, इसे संभालो। अम्मी ने घर में बहुत हंगामा किया। वो रोईं चिल्लाईं, बेटा वो इस हाल में है, इसे अपनों की ज़रूरत है, तुम इसे इस जहन्नम में क्यों छोड़ आए? लेकिन मैंने अपनी ज़िद के आगे किसी की ना सुनी। मैं चाहता था कि वो लोग सारा का खर्चा उठाएं, उसकी बीमारी और हालत अमल के मसाइल झेलें, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि किसी की बेटी का बोझ उठाना और फिर उसे खो देना क्या होता है। सारा को वहाँ गए हुए 6 महीने गुजर गए।
इन 6 महीनों में मैंने एक बार भी उसकी खैर खबर नहीं ली। फिर एक दिन खबर मिली कि अल्लाह ताला ने उसे बेटे से नवाजा है। मैं अंदर से खुश हुआ कि मेरा वारिस आया है, लेकिन मेरा तकब्बर और इंतकाम की आग अब भी ठंडी नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अभी इसे मज़ीद वहाँ रहने दूँ, ताकि वो लोग बच्चे का बोझ भी उठाएँ और तंग आ जाएँ। एक दिन सारा का फ़ोन आया। वो ज़ारो-कतार रो रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी कि कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाएँ, मैं मर जाऊँगी, मेरे बच्चे को बचा लें। लेकिन मैंने कहकहा लगाकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसे तड़पते हुए देखकर खुश हो रहा था। इसी तरह मज़ीद 1 साल गुज़र गया। इस दौरान ना मैंने सारा को देखा और ना ही अपने बेटे को। कभी-कभी रात को मुझे अपने बेटे की मासूम सूरत का ख्याल आता तो दिल तड़प उठता। आखिरकार एक बाप का दिल था, कब तक सख्त रहता। एक दिन मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ। मैंने सोचा कि आज जाकर देखता हूँ कि मेरे बेटे ने किसकी शक्ल पाई है और वो लोग किस हाल में है। जब मैंने सारा के घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। घर का सदर दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। सहन के कोने में मेरा 1 साल का बेटा ज़मीन पर पड़ा रो रहा था। उसके कपड़े इतने गंदे थे कि पहचाने नहीं जा रहे थे। उसके चेहरे और हाथों पर मक्खियाँ भिनक रही थी और वो भूख या प्यास से निढाल होकर सिसकियाँ ले रहा था। उसे उठाने वाला कोई नहीं था। मैं दौड़कर अपने बेटे के पास गया और उसे सीने से लगाया। मेरा खून खौलने लगा। फिर मेरी नज़र सारा पर पड़ी। वो किचन के बाहर ज़मीन पर बैठी बड़े-बड़े पतीले धो रही थी। उसका लिबास जगह-जगह से फटा हुआ था। उसकी रंगत जो कभी गुलाबी हुआ करती थी, अब ज़र्द पड़ चुकी थी और वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। करीब ही उसकी माँ कुर्सी पर बैठी उसे गंदी गालियाँ दे रही थी और कह रही थी, "जल्दी हाथ चला, काम छोड़। तेरे बाप ने यहाँ कोई जागीर नहीं छोड़ी थी।" मैं गुस्से से पागल हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने धाड़ कर पूछा। मेरी आवाज़ सुनकर सारा ने सर उठाया। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो भाग कर आई और मेरे पैरों में गिर गई। मुझे यहाँ से ले जाए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने गुस्से से उसकी माँ की तरफ देखा और कहा, तुम अपनी सगी बेटी के साथ ये सलूक कर रही हो? क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? तुम सारा ने वो सच बोला जिसने मेरी ज़िंदगी की बसात पलट दी। ये मेरी सगी माँ नहीं है। उसने सिसकियों के दरमियान बताया, मैं यतीम हूँ। ये मेरे बाप की दूसरी बीवी है। मैं इनकी पहली बीवी की बेटी हूँ। मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद इन्होंने मुझ पर ज़मीन तंग कर दी थी। उन्होंने मेरा निकाह आपसे सिर्फ इसलिए किया था कि मुझसे जान छूट जाए और उन्हें मेरा बोझ ना उठाना पड़े। जब आपने मुझे यहाँ छोड़ा तो उन्होंने मुझे एक नौकरानी बनाकर रख दिया। मेरे बच्चे को दूध तक नहीं देती थी। मेरा सर चकरा गया। जिस लड़की को मैंने जालिम समझकर इंतकाम का निशाना बनाया, वो खुद दुनिया की सबसे मज़लूम लड़की थी। मैंने एक ऐसी रूह को पामाल किया जो पहले ही ज़ख्मों से चूर थी। मैंने सारा से वहीं रो रो कर माफ़ी मांगी। मैं कितना बड़ा गुनहगार था। मैंने एक यतीम लड़की का हक मारा, उससे दुख दिया, उसे इसी जहन्नम में वापस भेज दिया जहाँ से वो निजात पाना चाहती थी। मैंने उसी वक्त उसे और अपने बेटे को वहाँ से निकाला और अपने घर ले आया। घर आकर मैंने सारा की बहुत खिदमत की, उससे माफ़ी मांगी और उसे वो मकाम दिया जिसकी वो हकदार थी। तब एक रात सारा ने मुझे तानिया की मौत का वो सच बताया जो आज तक छुपा हुआ था। आपकी बहन तानिया को इसी औरत ने जलाया था। सारा ने कांपती आवाज़ में बताया। तानिया को मालूम हो गया था कि उसकी सास घर के जेवरात चोरी करके अपने भाइयों को दे रही है। तानिया ने जब आवाज़ उठाई तो इस औरत ने उसे रास्ते से हटाने के लिए गैस लीक करके उसे आग लगा दी। मैंने अपनी आंखों से उसे तड़पते देखा था, लेकिन मैं मजबूर थी। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं भी जाऊंगा और इस औरत का गला घोंट दूंगा। मैं इंतकाम की आग में दोबारा जलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकलने लगा, मेरा फ़ोन बजा। ये उनके पड़ोस से एक जानने वाले का फ़ोन था। अहमद भाई, आपके ससुराल में क़यामत टूट पड़ी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी और इस औरत की अपनी दोनों सगी बेटियां कमरे में महसूर होकर जिंदा जल गई। वो औरत अब सड़क पर बैठकर पागलों की तरह हंस रही है और रो रही है। मैंने फ़ोन बंद किया और ज़मीन पर बैठ गया। सारा मेरे पास आई और मेरा कंधा थपथपा कर बोली, देख ले, कुदरत ने आपका इंतकाम ले लिया है। जो आग उसने तानिया के लिए जलाई थी, उसी आग ने उसका अपना सब कुछ राख कर दिया। अब आप सुकून कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। आज मैं सारा और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन मेरे दिल में आज भी वो कसक बाकी है कि मैंने एक मासूम को अपने गुस्से की भेंट चढ़ाया। मैंने सीख लिया कि इंतकाम कभी इंसान को सुकून नहीं देता। सुकून सिर्फ माफ़ी और अदले इलाही पर भरोसा करने में है। तानिया की रूह को आज सुकून मिल गया होगा, क्योंकि मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। उसका भाई अब एक जालिम नहीं बल्कि एक मुहाफिज बन चुका था। एक दिन अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा। उसने मुझे बेटी अता की। तब मेरे अंदर का ज़मीर मुझे झंझोड़ने लगा। मैं बुरी तरह डर गया था कि कहीं कुदरत मुझसे मेरे गुनाहों का हिसाब इस नन्ही सी जान के ज़रिए ना ले। मुझे रह रह कर वही ख्याल सता रहा था कि जो रवैया मैंने किसी की बेटी के साथ रखा था, कल को अगर वही सब कुछ मेरी बेटी के साथ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा।
मकफ़ाती अमल का तस्वर मुझे लरज़ा रहा था। मेरा सांस फूलने लगा और मैं वहीं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दीवार से लगकर बैठ गया। मुझे लग रहा था कि मैंने जो जुल्म सारा पर किए थे, अब उनका साया मेरी बेटी के नसीब पर पड़ेगा। मैं इसी आलम खौफ में सारा के पास गया, जो भी होश में आई थी। उसे देखते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं उसके बिस्तर के पास बैठकर छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। सारा मेरी इस हालत पर हैरान रह गई। उसने अपना कमज़ोर हाथ मेरे कंधे पर रखा और पूछा, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, आपको तो मुस्कुराना चाहिए। मैंने रोते हुए सारा के हाथ थाम लिया और कहा, सारा मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे डर लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो ज़्यादतियाँ की, तुम्हारा फ़ोन छीना, तुम्हें कैद रखा, तुम्हारे मायके वालों के सामने तुम्हें ज़लील किया और हामला होने के बावजूद तुम्हें इस जहन्नम में छोड़ आया। कहीं इन सब बातों का अल्लाह ताला मेरी इस बेटी से बदला ना ले। मैं एक बुरा इंसान हूँ सारा। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं इस बोझ के साथ जी नहीं पाऊंगा। सारा की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसके लबों पर एक निहायत पुरसकून और दिलकश मुस्कुराहट थी। उसने मेरे हाथ अपने चेहरे से लगाए और बड़ी मोहब्बत से बोली, आप क्यों इतना सोच रहे हैं? मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था, जिस दिन आप मुझे और मेरे बेटे को इस जहन्नम से निकाल कर लाए थे। अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। वो कभी किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देता। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे होंगे और वो अपनी ज़िंदगी में हर वो खुशी देखेगी जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया। मैंने हैरत से उसे देखा तो वो मज़ीद कहने लगी, मेरे शौहर, हकीकत तो ये है कि आपने मेरे साथ कभी भी गलत नहीं किया था। वो सब तो कुदरत ने मेरे नसीब में लिखा था। वो आजमाइशें तो मुझे झेलनी ही थी, बल्कि आपने तो मेरी ज़िंदगी संवार दी है। अगर आप तानिया का बदला लेने के बहाने मुझे अपने घर ना लाते, तो मैं आज भी इन ज़ालिमों के घर में एक लावारिस नौकरानी बनकर सिसक रही होती। आपने मुझे इज़्ज़त दी, घर दिया और माँ बनने का मान दिया। अब इस डर को अपने दिल से निकाल दें और अपनी बेटी का इस्तकबाल मुस्कुराहट से करें। सारा की इन बातों ने मेरे तड़पते हुए दिल को वो करार बख्शा, जो दुनिया की कोई और चीज़ नहीं दे सकती थी। मैंने महसूस किया कि अल्लाह ताला ने मुझे सारा की सूरत में सिर्फ बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी पनाहगाह दी है, जो मेरी ख़ताओं को अपनी मोहब्बत में छुपा लेती है। मैंने अपनी बेटी को दोबारा गोद में लिया, उसकी पेशानी चूमी और सच्चे दिल से तौबा की कि अब मैं एक ऐसा बाप बनूंगा जिस पर मेरी बेटी फ़ख्र कर सके, और एक ऐसा शौहर जो सारा के हर आंसू का बदला खुशियों से चुकाए। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।